हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्लास 7th का मैथ्स में दोस्तों प्रैक्टिस सेट 48 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ए टू जेड सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। सो फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम में आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 48 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सॉल्व करेंगे। चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है चैप्टर का नाम है बेसिकली आपके पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम कभी भी याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज अप्लाई ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमेशा किस पे लगेगा? राइट एंगल्ड ट्राइंगल पे ही लगेगा। ओके, अब कुछ कहोगे भैया राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या होता है? यानी कुछ इस तरह से जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो क्या समझ में आया कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा किस ट्राइंगल पे लगेगा? तो कहोगे भैया राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगेगा। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल कैसे पहचान में आएगी ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है? तो अगर आपको वहाँ 90 डिग्री के इस तरह से साइन दिखी तो मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, देन दोस्तों, ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाली जो साइड रहती है 90 डिग्री के अपोजिट, यानी सामने जो साइड रहती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ओके, 90 के सामने जो साइड रहती है यानी ये जो लाइन है इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हाइपोटेनियस। देन पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों? पाइथागोरस का फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दो। ओके, हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दो, फिर बेस का स्क्वायर कर दो, यानी ये जो बेस है बेस का स्क्वायर कर दो, प्लस फिर ये जो हाइट है ये हाइट इसका स्क्वायर कर दो, यानी हाइट का स्क्वायर कर दो। फॉर्मूला क्या हो गया? पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दो, फिर बेस का स्क्वायर कर दो, प्लस हाइट का स्क्वायर कर दो। अब हाइट को आप पहले लिख सकते हो, बेस को आप बाद में लिख सकते हो, चलेगा। ओके, कुछ बच्चे सोचेंगे भैया पहले बेस लिखना है क्या? नहीं, पहले हाइट लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, हाइपोटेनियस पहले आएगा, देन इक्वल टू, देन बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। फॉर्मूला याद कर लेना, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकता है। हाइट यहाँ पे आ जाएगा, चलेगा, बेस यहाँ चले जाएगा, चलेगा, बट हाइपोटेनियस यहीं रहेगा। ओके, हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला याद कर लेना। चलिए प्रैक्टिस सेट 48 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो ये वैल्यू जो है एक्स, ये एक्स जो है इसे हमें फाइंड करना है कि एक्स पे कौन सी वैल्यू आएगी। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमेशा किस पे अप्लाई होता है? हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। सो देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री दिख रहा है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल एल एम एन। ओके, ट्राइंगल एल एम एन, देन एंगल एम जो है वो 90 डिग्री है, एंगल एम जो है वो 90 डिग्री है, और लेंथ एल एन जो है इज अ हाइपोटेनियस, देन यहाँ लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों? पाइथागोरस का फॉर्मूला कहता है कि पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दो, देन बेस का स्क्वायर कर दो, देन हाइट का स्क्वायर कर दो। ओके, तो देखो हाइपोटेनियस का है, हाइपोटेनियस एल एन है क्योंकि 90 डिग्री यहाँ है और 90 के सामने वाली जो साइड रहती है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो लेंथ एल एन का जो है स्क्वायर कर देंगे, बेस का स्क्वायर करना है, बेस क्या है? एम एन है, तो क्या करोगे? लेंथ एम एन का स्क्वायर कर दोगे, देन प्लस हाइट क्या है? एल एम है, तो लेंथ एल एम का क्या करोगे दोस्तों? स्क्वायर कर दोगे। ओके, अच्छा, लेंथ एल एन में कोई वैल्यू दी है क्या? एल एन में कोई वैल्यू है क्या? नहीं है। क्या है? एक्स है, तो एक्स का क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे। अच्छा, एम एन में कोई वैल्यू है क्या? एम एन में वैल्यू है, कितना है? 24, तो 24 का क्या करोगे? स्क्वायर कर दोगे। देन लेंथ एल एम में कोई वैल्यू है, देखो एल एम में कोई वैल्यू है, हाँ भैया, कितनी वैल्यू है? 7 है, तो क्या करोगे? 7 का स्क्वायर कर दोगे। देन एक्स स्क्वायर जो है ये एज इट इज़ रहने वाला है। ओके, देन 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 576, प्लस 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49।
अच्छा एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। देन ये दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देन ये कैरी ये 7 1 8 9 10 11 12 कितना हो जाएगा 12। देन यहाँ 1 कैरी 5 1 6 कितना आंसर आ गया, ये दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 625। देन दोस्तों देखो x यहीं पर रहेगा, जो स्क्वायर है जब स्क्वायर दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा, जब ये स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है। ओके देन देखो यहाँ मैं आपको साइड में समझाता हूँ। 5 का स्क्वायर कितना है, 25 है। 5 का स्क्वायर कितना है, कहोगे भैया 5 का स्क्वायर 25 है। मैंने पूछ लिया कि 25 का स्क्वायर रूट कितना है, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना है, 5 है। समझ में आया, 5 का स्क्वायर 25 है और 25 का स्क्वायर रूट कितना है, 5 है। उसी तरह से 625 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगर आपको स्क्वायर याद होगा 30 तक तो इजी है। 625 किसका स्क्वायर रूट है, कहोगे भैया 25 का स्क्वायर रूट है। ओके इस तरह से तो आंसर आ चुका है। एक्स का कितना आ गया है, 25। यहाँ आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ एक्स इज कितना आ गया, 25। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 जो है सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, लिखा, ये स्टेटमेंट लिखना है, ये रट लो इसको। पहले लिखना इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि पाइथागोरस किस में हमेशा अप्लाई होता है, वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होता है। तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम भी तो लिखना पड़ेगा, तो ट्राइंगल LMN है। फिर उसमें एंगल M जो है वो 90 डिग्री है और लेंथ LN जो है वो हाइपोटेनियस है। फिर हाइपोटेनियस थ्योरम के द्वारा, अकॉर्डिंग टू हाइपोटेनियस थ्योरम, फॉर्मूला क्या है हाइपोटेनियस थ्योरम का, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर करो, फिर बेस का स्क्वायर करो, फिर हाइट का स्क्वायर करो। ओके देन सेम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। हाइपोटेनस की जगह LN, बेस की जगह MN, हाइट की जगह LN, देन उसका वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ओके तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 2 है, इस तरह से फिगर बना है। देन इसमें हमें सेम x की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। सो देखो, इस टाइम जो हमारा डायग्राम है दोस्तों उल्टा बना है। ओके पहले देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। देखो ये 90 डिग्री है, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके तो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, अच्छा कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया ट्राइंगल का नाम किस प्रकार से दे, कैसे दे ट्राइंगल का नाम। जो 90 डिग्री है ये हमेशा बीच में आना चाहिए, ये जो 90 डिग्री है ये हमेशा बीच में आना चाहिए। जैसे PQR, आप PQR दे सकते हो, RQP ये भी दे सकते हो, सिर्फ Q बीच में आना चाहिए। आप PQR लिखो या RQP लिखो, Q बीच में आना चाहिए। ओके तो क्या लिखें, PQR लिखते हैं। ओके ट्राइंगल PQR। देन एंगल Q जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। ओके लेंथ देखो 90 डिग्री यहाँ है, उसके अपोजिट वाली साइड जो है PR, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो लिखना पड़ेगा लेंथ PR जो है इज अ हाइपोटेनियस। क्या है वो दोस्तों, हाइपोटेनियस है। देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ओके अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। देखो दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि हर चीज़ मैं लिख के बता रहा हूँ इसलिए। ओके चलो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, फॉर्मूला लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का क्या है फॉर्मूला, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ओके इस तरह से। देन देखो हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस कहोगे भैया देखो हाइपोटेनियस क्या होता है, 90 के अपोजिट वाली जो साइड रहती है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो 90 यहाँ है, 90 के अपोजिट वाली साइड क्या है, लेंथ PR है। क्या है, लेंथ PR। तो PR का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। देन बेस क्या है, अब यहाँ बच्चे फंस जाएंगे कि भैया इसमें हम बेस क्या लें, बेस हम PQ लें या QR लें। तो इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था कि आप बेस पहले लिखो चलेगा, हाइट बाद में लिखो चलेगा। ओके नो प्रॉब्लम। तो बेस इसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे कि बेस क्या है, तो कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो चलेगा। ओके QR ले लो, QR लेंथ QR का स्क्वायर प्लस देन PQ को जो है हाइट अज्यूम कर लो, लेंथ
पी क्यू को हाइट अज्यूम कर लो, क्योंकि देखो थोड़ा सा हाइट जैसा दिख रहा है। ओके, ये थोड़ा हाइट जैसा दिख रहा है, इसके लिए मैंने इसको हाइट में ले लिया है, और बेस है तो इसको बेस में ले लिया है। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आएगा कि हाइट क्या है बेस क्या है तो कुछ भी ले लो। ओके, बेस में अगर ये ले लोगे ना तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम है। देन पी आर क्या है, पी आर है 41, तो 41 का स्क्वायर कर देंगे। क्यू आर, क्यू आर कहाँ है, क्यू आर देखो एक्स है, क्यू आर की वैल्यू क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू क्या है, पी क्यू 9 है, तो यहाँ 9 का स्क्वायर कर देंगे। देन 41 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 41 का 40 का स्क्वायर कितना आता है 1600, देन 41 का 1681 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा, स्क्वायर निकालने आपको आता ही होगा आई होप। ओके, अगर नहीं आता है तो देखो जो भी नंबर का स्क्वायर निकालना रहा ना तो वो नंबर को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आपका स्क्वायर रहेगा। देन 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, देन 1681। ओके, चलो देखो मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 81 वहाँ राइट में प्लस में है, उसको लेफ्ट में ले लो। तो देखो जब यहाँ राइट में प्लस में था, जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, माइनस हो जाएगा। 1681 में से अगर मैं 81 निकाल दूँ तो आंसर आएगा 1600 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं एक्स स्क्वायर को पहले लिख लूँगा, देन 1600 को बाद में लिख लूँगा। साइन का कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि जस्ट मैंने प्लेस चेंज किया है ना, एक्स को यहाँ किया है तो इसको वहाँ भेज दिया है। ओके, देन देखो दोस्तों इसमें क्या होगा, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर अभी लेफ्ट में है तो जब राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो एक्स जब राइट में जाएगा तो बन जाएगा स्क्वायर रूट, देन एक्स इज इक्वल्स टू 1600 का स्क्वायर रूट कितना आएगा दोस्तों, आएगा 40। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है दोस्तों, एक्स की वैल्यू आ चुकी है 40। यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स इज कितना है दोस्तों 40 है। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 2 सॉल्व करना था। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, बट स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, इसके लिए वीडियो लंबी हो रही है, डोंट माइंड। अगर आप एक बार देख लोगे ना लेक्चर तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपको दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो देखो इस तरह से लिखना था, ये 3 लाइन आपको याद कर लेनी है, क्योंकि आपको सब में लिखना ही पड़ेगा। ओके, कि राइट एंगल ट्राइंगल है, देन ट्राइंगल का नाम, देन उस ट्राइंगल में क्या 90 डिग्री है, कौन सी साइड जो है वो हाइपोटेनियस है, देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, देन फॉर्मूला अप्लाई करके जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा है। ओके, तो चलो सब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो इस तरह से फिगर आपको बना के बुक में, आपको टेक्स्ट बुक में दिया है EDF। ओके, सॉरी यहाँ पे डायग्राम मैंने गलती से गलत बना दिया था तो यहाँ करेक्शन किया है। ओके, डोंट माइंड, इसको मत देखो। ओके, ये डायग्राम को देखो। तो सबसे पहले यहाँ आपको क्या नोटिस करना है कि 90 डिग्री है या नहीं है। सो मैंने देखा 90 डिग्री है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल का नाम क्या है, तो मैंने क्या बताया था 90 डिग्री जो है वो बीच में आना चाहिए। EDF तो देखो जहाँ पे 90 डिग्री है वो बीच में आ गया। ओके, देन 90 डिग्री पे कौन सा कह सकते हो वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स क्या है E है, D है, तो एंगल D जो है वो क्या है 90 डिग्री है। देन लेंथ, इस फिगर में हाइपोटेनियस क्या है, तो कहोगे भैया देखो 90 डिग्री यहाँ पे है, उसके सामने वाली साइड को आप हमेशा हाइपोटेनियस कहते हो। मैंने कहा हाँ कहते हैं। तो लेंथ EF जो है वो क्या है, इज अ हाइपोटेनियस। क्या है दोस्तों, वो हाइपोटेनियस है। देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। अब पाइथागोरस का फॉर्मूला आपको पता होगा। सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर, देन बेस का स्क्वायर दोस्तों, देन हाइट का स्क्वायर। ओके, इस तरह से। देन हाइपोटेनियस का है, देखो हाइपोटेनियस 90 डिग्री यहाँ है, उसके सामने वाली लाइन को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो लेंथ EF जो है वो क्या है, हाइपोटेनियस है। ओके, देन बेस क्या है, सो देखो बेस ये देखो छोटा है ना, ये हाइट है। ओके, अगर मैं ये इमेज को उल्टा कर दूं तो ये बेस बन जाएगा और ये हाइट बन जाएगा। ओके, तो बेस क्या है,
ई डी जो है वो हमारा बेस है और हाइट क्या है दोस्तों, हाइट है डी, एफ जो है वो हमारा हाइट है। देन ई एफ की वैल्यू क्या है, कहोगे भैया ई एफ की वैल्यू जो है वो है 17। ई डी की वैल्यू क्या है, ई डी की वैल्यू है एक्स, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। डी एफ की वैल्यू क्या है, डी एफ की वैल्यू है 8, तो यहाँ आ जाएगा 8 स्क्वायर। देन 17 का स्क्वायर कितना आता है, 289 आता है। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आता है, 8 का स्क्वायर 64 आता है। ओके, 8 8 या 64। ओके, देन 289 हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 64 का वहाँ कुछ काम नहीं है राइट हैंड साइड पे, तो मैं क्या कहूँगा 64। चलो उठो बेटा, तुम क्या करो, लेफ्ट में आ जाओ, तुम वहाँ से उठो और लेफ्ट में आ जाओ। तो राइट में वो प्लस है, तो यहाँ आके क्या बन जाएगा दोस्तों, माइनस बन जाएगा। देन एक्स स्क्वायर एज इट इज़। देन अब इसे माइनस करो, तो 9 - 4 5 बचेगा। देन यहाँ पे 8 - 6 2 बचेगा। देन ये 2 एज इट इज़। ओके, देन इसको जस्ट प्लेस एक्सचेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे, 225 बाद में लिख लेंगे। देन ये स्क्वायर जो है जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। और 225 का स्क्वायर रूट कितना आता है, कहोगे भैया 15 आता है। ओके, 15 आता है। इसके लिए मैंने आपको बार बार कहा है 2 से लेके 30 तक एटलीस्ट स्क्वायर याद कर लो। स्क्वायर याद रहेगा तो स्क्वायर रूट क्या है, जब आपको 12 का स्क्वायर क्या है 144 है, तो 144 का स्क्वायर रूट क्या है, बताओ बताओ कमेंट में बताओ, 144 का स्क्वायर रूट क्या है, 12 है ना। ओके, ध्यान लिखो, द वैल्यू ऑफ एक्स इज कितना है, 15 है। तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा, लिख लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी 90 डिग्री है, इफ लेंथ पी क्यू जो है वो 24 सेंटीमीटर है और लेंथ पी आर जो है वो 10 सेंटीमीटर है, देन फाइंड करो लेंथ क्यू आर कितना है। ओके, सो देखो पी जो है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यहाँ पे उसको क्या कर दो, पी कर दो। ओके, डायग्राम आपके बुक में नहीं दिया है, तो डायग्राम हम खुद से बना रहे हैं जस्ट अपने रेफरेंस के लिए। ओके, तो यहाँ 90 डिग्री है और इसको पी कर दो, क्योंकि पी का जो डिग्री है वो 90 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पी है तो यहाँ क्यू कर दो, यहाँ आर कर दो, आपकी मर्जी है, आप क्यू यहाँ करो चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेंथ पी क्यू जो है वो 24 सेंटीमीटर है। ओके, लेंथ पी क्यू जो है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। एंड लेंथ पी आर जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। देन क्यू आर जो हमें ये फाइंड करना है, जो ये लेंथ क्यू आर है या सेगमेंट क्यू आर है कह लो, वो हमें फाइंड करना है। यानी अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर। सो देखो मुझे नहीं पता कि इसने पी बीच में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमेशा जो जहाँ पे 90 डिग्री आता है वो बीच में आना चाहिए, जैसे क्यू पी आर यहाँ लिखना चाहिए था, बट क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कोई मिस्टेक है। ओके, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगी, तो पी को हम बीच में कर देते हैं, क्यू पी आर लिखते हैं, क्योंकि जिस पे भी बच्चों 90 डिग्री रहता है वो हमेशा बीच में आता है। ओके, इसलिए देन एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है। देन लेंथ क्यू आर जो है ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है, इज अ हाइपोटेनियस। देन क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जस्ट अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना, करना क्या है, सारे क्वेश्चंस सेम है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, देन पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, पाइथागोरस का फॉर्मूला कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दो पहले, देन बेस का स्क्वायर कर दो, देन हाइट का स्क्वायर कर दो। ओके, देन हाइट का स्क्वायर कर दो। तो हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस देखो 90 डिग्री यहाँ है, तो उसके वाली सामने वाली जो साइड है वही हाइपोटेनियस होती है। क्या है, लेंथ क्यू आर है तो उसका स्क्वायर। बेस है पी आर है, तो लेंथ पी आर जो है ये बेस हो गया। देन हाइट पी क्यू ले लो, हाइट को, हाइट जो है पी क्यू है। देन क्यू आर का हमें कितना वैल्यू है पता है क्या, कहोगे भैया नहीं पता है हमें कितना वैल्यू है, तो इसे जैसे है वैसे ही रहने दो। ओके, पी आर कितना है, पी आर कहोगे भैया 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर
देन पी क्यू कितना है, कहोगे भैया पी क्यू 24 है तो 24 का स्क्वायर, ओके। देन पी क्यू का स्क्वायर, ओके पी आर का स्क्वायर है तो पी आर का स्क्वायर पी आर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। देन 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576। देन जब ये दोनों को हम प्लस करेंगे क्यू आर स्क्वायर, ये दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 676, ओके। जब हम 100 को 576 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 676। देन मैं यही सॉल्व कर देता हूँ, ओके। आई होप आपको दिख रहा होगा या। तो क्यू आर देखो, ये स्क्वायर जो है जब ये लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। और 676 का स्क्वायर रूट कितना आता है दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूँ तो यहाँ लिख देता हूँ क्यू आर। 576 का स्क्वायर रूट कितना आएगा दोस्तों 26 आएगा। कितना आएगा 26 आएगा। अब क्वेश्चन में देखो तो हर वैल्यू के पीछे जो यूनिट जोड़ा है वो सेंटीमीटर जोड़ा है, तो इसको भी सेंटीमीटर में लिख दो, ओके। कि लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर इज 26 सेंटीमीटर, ओके। इस तरह से लिख दो तो भी चलेगा, ओके। बस आपको समझना है कि करना क्या एग्जैक्ट इसमें। तो देखो इस तरह से हमने सॉल्व किया है, ओके। जस्ट हमने एक पहले फिगर डायग्राम बनाया है क्यू पी आर नाम से। पी 90 डिग्री है, पी क्यू जो है 24 है, पी आर जो है 10 है। देन सेम प्रोसेस फॉलो किया है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। देन हमारा फाइनल आंसर आ गया 26 सेंटीमीटर। क्यू आर का वैल्यू आ गया है तो वही हमने लिख दिया कि लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर जो है वो कितना है 26 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल एल एम एन, एंगल एम जो है वो 90 डिग्री है। इफ़ लेंथ एल एम जो है वो 12 सेंटीमीटर है और एल एन जो है वो 20 आई गेस सेंटीमीटर है यहाँ पे, ओके सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट एम एन, ओके। तो ट्राइंगल का नाम क्या है, एल एम एन है। एंगल एम जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल एम जो है वो 90 डिग्री है और ट्राइंगल का नाम क्या है, एल एम एन, एल एम एन, ओके। एल एम जो है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। एल एन जो है वो 20 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड क्या करना है, ओके। एल एन जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ओके 20 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड करना है कि एम एन जो है वो कितना है, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल एल एम एन, एंगल एम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। लेंथ देखो ये 90 है, 90 के सामने वाला जो है एल एन जो है इज हाइपोटेनियस, साइड लिख दो, इज अ हाइपोटेनियस साइड। देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ओके। देन हाइपोटेनियस क्या है, एल एन है, एल एन जो है ये हाइपोटेनियस है। बेस क्या है दोस्तों, तो बेस है एम एन। लेंथ एम एन जो है ये क्या है, बेस है। हाइट क्या है, तो हाइट एल एम है, ओके एल एम है। हाइट एल एम है तो एल एम का स्क्वायर कर दो, ओके। देन एल एन का जो है, एल एन कितना वैल्यू है 20 है, 20 का स्क्वायर। एम एन कितना है, एम एन हमें नहीं पता है तो यहाँ एम एन का स्क्वायर ही रहने दो। एल एम की वैल्यू कितना है, तो कहो भैया 12 है तो 12 का स्क्वायर कर दो, ओके। 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। एम एन का स्क्वायर तो एम एन स्क्वायर हो जाएगा। देन 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। देन 400 यहीं रहने दो। 144 वहाँ प्लस में है तो जब वो राइट से लेफ्ट में आएगा दोस्तों तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 144। यहाँ एम एन का स्क्वायर बचेगा। जब हम इसे माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 256 आएगा। देन एम एन का स्क्वायर, ओके। देन क्या करेंगे, सिर्फ हम वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे, यानी प्लेस को एक्सचेंज करेंगे। बेसिकली एम एन स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, राइट से लेफ्ट में आ जाएगा और 256 लेफ्ट से राइट में चले जाएगा, ओके। साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। देन ये जो स्क्वायर है लेफ्ट में ये राइट में चले जाएगा 256 के ऊपर। देन एम एन 256 का स्क्वायर रूट कितना आएगा दोस्तों, 256 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो कहोगे भैया ये आएगा 16, ओके। कितना आएगा 16। और सारी वैल्यू जो है वो, सारी वैल्यू की यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में है, तो इसके लिए यहाँ भी सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ लिखे होगे आप
क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे द लेंथ ऑफ सेगमेंट MN इज कितना है 16 सेंटीमीटर है। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है। ओके, द टॉप ऑफ द लैडर ऑफ लेंथ 15 मीटर। ओके, क्या कहा है कि एक लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी, उसका लेंथ कितना है 15 मीटर है। रीचेस अ विंडो 7 मीटर अबाउ द ग्राउंड। ओके, जो लैडर है वो एक विंडो को टच करता है जो कि 9 मीटर अबाव है ग्राउंड से। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड ब्रेड ऑफ द लैडर। ओके, आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता नहीं समझ में आया होगा। एक सीढ़ी है, उसका जो लेंथ है वो 15 मीटर्स का है, और उसको जब मैं देखो ऐसी सीढ़ी है ये, ओके सीढ़ी है, जब मैं उसको से लिटाता हूँ, जब मैं लिटाता हूँ एक वॉल पे लिटाता हूँ, तो वो कहाँ तक पहुँचती है 9 सेंटीमीटर अबाव द ग्राउंड। एक विंडो है 9 सेंटीमीटर अबाव द ग्राउंड, वहाँ तक वो पहुँचती है। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल, यानी वॉल की बेस से लेके और लेटर के बेस तक कितना डिस्टेंस है। ये ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल का जो लेंथ है कितना है 15 मीटर है। जब मैं ये लेटर को सीधा से खड़ा करता हूँ, ओके 15 मीटर है, जब इसको स्लांट करता हूँ, इसे स्लांट करता हूँ, तो एक वॉल को टच करता है, जो वॉल की लेंथ कितनी है 9 मीटर है। ओके, 9 मीटर, ये वॉल की लेंथ कितनी है 9 मीटर है, और लेटर की लेंथ कितनी है 15 मीटर है। तो हमें बताना क्या है कि जो वॉल है इसके बेस से, यानी यहाँ से लेके और लेटर के बेस तक इसका कितना डिस्टेंस है, ये हमें बताना है। तो ट्राइंगल का नाम नहीं गिवन है, हम दे देते हैं ABC, देन ये 90 डिग्री है। ओके, क्योंकि अगर आप कोई भी वॉल देखो, अपने घर की ही वॉल देख लेना, ओके अपने घर की वॉल देख लेना, तो जो बेस है ज़मीन से एकदम 90 डिग्री पे बना होगा बच्चों को, एकदम 90 डिग्री से बना होगा। तो यानी 90 डिग्री यहाँ आएगा, कॉमन सेंस है 90 डिग्री यहीं आएगा, क्योंकि कभी भी जो बिल्डिंग बनती है तो ग्राउंड के एकदम परपेंडिकुलर बनती है। ओके, तो लिखना पड़ेगा आपको द लेंथ, देखो यहाँ लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है, द लेंथ ऑफ द लैडर is 15 meter. Okay, then the height of the wall from the base is, okay, from the base to window is कितना है 9 मीटर है। ओके, जो विंडो की हाइट है बेस से कितनी है 9 मीटर है। ओके, लिख दिया हमने। देन बाय पाइथागोरस थियरम, ओके, तो लिखेंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। देन हाइपोटेनियस का है दोस्तों, हाइपोटेनियस का है AC है। ओके, तो हमें ये देखो, ये जो फिगर है, ये फिगर में ABC क्वेश्चन में तो दिया नहीं था, हमने खुद से लिया है, तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा। और ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, ये स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्राइंगल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमने खुद से अज्यूम किया है। देन हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है AC, तो AC का स्क्वायर। देन बेस कितना है, बेस है BC, तो BC का स्क्वायर। देन हाइट कितना है, AB है, तो AB का स्क्वायर। देन AC हमें पता है, कहोगे भाई यहाँ AC पता है कितना है 15 है। BC पता है, कहोगे भैया BC तो फाइंड करना है हमें। ओके, BC फाइंड करना है। AB पता है, हाँ भैया पता है 9 है, तो 9 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना है दोस्तों, 15 का स्क्वायर है 225। BC का स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81, देन 225। अब वो 91, अब वो 81 जो है प्लस में है, जब यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, जब वो राइट से लेफ्ट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देन जब हम इसे माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 144 BC स्क्वायर। इसको एक्सचेंज कर लेंगे, BC पहले आ जाएगा, 144 बाद में चले जाएगा। देन ये स्क्वायर लेफ्ट में है, जब ये राइट में जाएगा दोस्तों तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ओके, स्क्वायर रूट बन जाएगा। देन 144 का स्क्वायर रूट कितना आता है 12 आता है, और सारे वैल्यू जो हैं वो उसका यूनिट जो है मीटर में है, तो यहाँ मैंने मीटर लगा दिया है। देन एट द एंड आपको स्टेटमेंट लिखना है दोस्तों, द
डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ वॉल एंड डेट ऑफ लेडर इज 12 मीटर। ओके, तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पूरा सॉल्व करना था। देखो ये लेडर है, ये हाइट है एक वॉल की जहाँ पे ऊपर खिड़की को टच कर रहा है वो। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो इस तरह से हमने पूरा प्रैक्टिस सेट 48 सॉल्व कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आपको कुछ भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो सजेशन है मेरा, ओके, एक बार उस सम को वापस देख लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है बट सारी चीज़ें मैंने समझाई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 49 के साथ न्यू वीडियो में, नए लेक्चर में। तो ओके, बाय।